चैप्टर 20 ब्रह्मपुरी। नंदी और शिव प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि उन्हें एक आकृति सामने से अपनी ओर बढ़ती हुई दिखी। अंधकार ने प्रकाश को समाप्त कर दिया था। उन दोनों की ध्वनि के अतिरिक्त और कोई ध्वनि वहां नहीं थी। उस आकृति को देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि वो आदिना ही है, परंतु उसने अपने सर पर एक बड़े वृक्ष का तना लिया हुआ था। उसे ऐसा करता देख नंदी उसके पास गया और उस सूखे तने को भूमि पर रखवा दिया। फिर वो अपने पशु वाहन में से कुल्हाड़ी भी लाया, जिसकी सहायता से उन्होंने उस तने के कई भाग कर दिए। उन्हें रखकर उसने अग्नि के द्वारा उन्हें प्रज्वलित कर दिया। उसकी प्रणाली अद्भुत थी। केवल लकड़ियों से ही ऊष्मा उत्पन्न कर उसने उन्हें जला दिया था। तीनों लकड़ियों के पास बैठ गए। शिव और नंदी को इसी की आवश्यकता थी। शीत लहर से उनके शरीर में कंपन उत्पन्न हो गया था। अग्नि से उत्पन्न ऊष्मा ने उनके शरीर का तापमान बढ़ाया। यहां का तापमान कैलाश की अपेक्षा कम है। मुझे ज्ञात था कि इसमें आपको असुविधा होगी। मैंने इतनी लकड़ियों की व्यवस्था कर दी है कि ये पूर्ण रात्रि ऊष्मा की कमी नहीं होने देगी। रुकिए, मैं आपके भोजन का प्रबंध कर देता हूं। आदिना ने सत्य ही कहा था। उन्हें ऊष्मा एवं ऊर्जा दोनों की ही आवश्यकता थी। वो वाहन में से थैला लाया। उसमें कई प्रकार के फल थे एवं कुछ मिष्टान्न भी थे। कुछ फल ऐसे भी थे जिन्हें अग्नि में पकाकर खाया जाता था। वो रात्रि में ओढ़ने के लिए व्यवस्था भी लाया था। उसे ज्ञात था कि रात्रि में जब तापमान और कम हो जाएगा तो निद्रा की अवस्था प्राप्त करना असंभव हो जाता है। ज्वर भी उत्पन्न हो सकता है। आपका इन सब के लिए आभार है आदिना, नंदी ने कहा। यह कोई आभार नहीं है प्रिय नंदी। यदि वातावरण का तापमान शरीर के ताप से कम हो तो शरीर से ताप बाहर की ओर निकालने लगता है, क्योंकि यही ऊर्जा का नियम है। वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। शरीर का ताप कम हो जाने पर ज्वार उत्पन्न होने की संभावना होती है, और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ज्वार की अवस्था में प्रजापत नगर लेकर जाऊं। अतः ये आभार नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। मुझे इन्हीं व्यवस्थाओं के लिए स्वर्ण दिया गया है। आदिना ने उत्तर दिया। क्या प्रजापत नगर आपका जन्मस्थान है आदिना? शिव ने उससे प्रश्न किया। नहीं शिव, मेरा जन्मस्थान यही है जहां हम अभी बैठे हुए हैं। यही हमारा गांव हुआ करता था। एक समय कई आक्रांता यहां आए और हमारे घरों में आग लगा दी। बच्चों, पुरुषों और महिलाओं को मार दिया। मेरे पिताजी यहां के मुखिया थे। आतव्यवस्था होने के कारण हम यहां से जाने में समर्थ हुए। तत्पश्चात हमें प्रजापत नगर में शरण मिली। आदिना ने उनसे अपनी बात पूरी करके एक श्वास छोड़ी। तो ये कार्य तुम जीवन यापन के लिए करते हो। मुझे ज्ञात हुआ है कि प्रजापत नगर में प्रवेश असंभव है। तुम हमारी किस प्रकार सहायता करोगे? नंदी ने पूछा। वो स्पष्ट बात करता था। अग्नि की ओर देखता हुआ आदिना बोला। हमारा परिवार प्रजापत नगर में प्रसन्न था। मेरे पिताजी अर्थ के ज्ञाता थे। इसे प्राप्त करने के मार्ग वो जानते थे। उन्होंने वहां व्यापार प्रारंभ किया एवं शीघ्र ही हमारे पास पर्याप्त धन हो गया। परंतु कुछ जनों को इससे ईर्ष्या हो गई। उन्होंने मेरे पिता पर दोष आरोपित कर दिए, जो कि असत्य थे। दोषी घोषित होने पर वहां के नियम अनुसार उन्हें मृत्यु दंड दिया गया एवं हमारे परिवार से व्यापार करने की अनुमति छीन ली गई। परिवार का पोषण करने हेतु मुझे अन्य मार्गों का चयन करना पड़ा, और ये मार्ग भी उन्हीं में से एक है। आपको वहां सुरक्षित पहुंचाना मेरा दायित्व है, और मैं कुशलता से इसका निर्वाह करूंगा, क्योंकि मैं इसमें निपुण हूं। मैं चाहता तो किसी वाहन से यहां आ सकता था। इस पशु के साथ आने की आवश्यकता न होती, परंतु प्रजापत नगर के प्रत्येक वाहन पर वहां की सेना दृष्टि रखती है, वाहन की गति की सारी सूचना उनके पास होती है। मुझे ज्ञात हुआ है कि आपका कार्य लघु है, इसलिए मैं एक माह तक की व्यवस्था कर दूंगा। इस अवधि में आपको अपना कार्य संपन्न करना होगा, अन्यथा हम पकड़े जा सकते हैं। आप निश्चिंत रहे, इस अवधि में कार्य पूर्ण हो जाएगा। शिव ने उत्तर दिया। शीघ्र ही शिव एवं नंदी निद्रा में चले गए, परंतु आदिनाथ चेत अवस्था में था। उसे सबको सुरक्षित रखना था, यही उसका उत्तरदायित्व था, और जैसा उसने कहा था कि वो इसमें निपुण था। विभिन्न पक्षियों की ध्वनियों से उनकी निद्रा टूटी।
वो भूमि पर लेटा हुआ था। विशिष्ट प्रकार के पादप से आदिना ने उसका बिस्तर लगाया था। ये भूमि एवं शरीर के मध्य ऊर्जा स्थानांतरण का अवरोध था, जिससे शरीर में उपस्थित ऊर्जा भूमि में प्रवेश न होने पाए एवं शरीर का तापमान बना रहे, अपितु पास में उपस्थित अग्नि अभी भी ताप दे रही थी। शिव ने देखा कि कई पक्षी तीर के समान आकृति बनाकर आकाश में गति कर रहे थे। सबसे आगे उस पक्षी का स्थान होता है जो सबसे अनुभवी होता है, वो सबका मार्ग प्रशस्त करता है। ये बात उसे उसके पिता ने बाल्यकाल में ही बता दी थी, और पशुओं के बारे में शिव का ज्ञान साधारण से अच्छा था। नंदी ने भी उसके पशुओं संबंधी ज्ञान के विस्तार में सहायता की थी, जो स्वयं भी एक पशुकुल से ही था। दोनों ने देखा कि आदिना वहां नहीं था और न ही उसका पशु वहां था। उसने नंदी को यह बताया, जो अभी पूर्णतया निद्रा से बाहर आया नहीं था। दोनों के मन में कई विचार आए, परंतु वो इस बात से सहमत थे कि उन्हें आदिनाह पर विश्वास करना होगा। अतः उन्होंने प्रतीक्षा की। परिणाम सफल रहा। कुछ ही समय पश्चात आदिनाह अपने पशु को लेकर लौटा। वह उसे चराने के लिए पास ही में स्थित वन में ले गया था। शिव अब विचारों को विराम देने लगा था। वो पूर्व की भांति शीघ्र निर्णय नहीं करता था। क्रोध पर भी नियंत्रण अनुभव होता था। उसकी रुचि अब प्रत्येक वस्तु में थी। अनेकों प्रकार की वार्ता को करते हुए वो एक स्थान पर रुके। क्या हम प्रजापत नगर में प्रवेश कर चुके हैं? नंदी ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, पर हम उसके निकट ही है, आदिनाह ने उत्तर दिया एवं वो चालक के आसान से उतरकर नीचे आया। उसने अपने कुर्ते में से 2 मालाएं निकाली एवं शिव और नंदी को उसे धारण करने को कहा। साथ ही उन्हें वस्त्र बदल लेने को कहा। उसने उन्हें वहां के पारंपरिक वस्त्र दिए, जिन्हें अपने शरीर पर धारण करके वो प्रजापत नगर के वासियों के समान ही प्रतीत हो रहे थे। इन वस्त्रों की ये विशेषता थी कि इन पर किसी भी प्रकार की सिलाई नहीं थी। प्राकृतिक एवं मूल्यवान धागों से वो वस्त्र निर्मित थे। आपको किसी से अधिक वार्तालाप नहीं करना है। आप केवल अपना कार्य संपन्न करके मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको यहां से बाहर ले चलूंगा। शिव एवं नंदी को वो समझाते हुए बोला। दोनों ने सहमति में सर हिलाया। ये भी सत्य था कि शिव को भी नहीं ज्ञात था कि इस कार्य को वो पूर्ण किस प्रकार करेगा। कुछ ही समय पश्चात वो प्रजापत नगर की सीमा में पहुंच गए। पर्वतों के बीच स्थित ये नगर अति सुंदर था। आकाश को छूते हुए भवन पर्वतों के ही समान ऊंचे थे। मध्य में मुख्य भवन था। बड़े बड़े स्तंभों से युक्त इस भवन को श्वेत रंग से बनाया गया था, जो कि काले पर्वतों के मध्य उसी प्रकार चमक रहा था जैसे रात्रि के मध्य चंद्रमा प्रकाशमान होता है। नगर के चारों ओर ऊंची दीवारों की सीमा बनी हुई थी। समस्त भवनों की छत पर गुंबद बने हुए थे एवं ध्वजाएं लहरा रही थी। ध्वजाओं पर श्वेत रंग की 2 ऊर्ध्वाधर रेखाएं थी। वो उन रेखाओं को नीचे से वृत्त का रूप में मिला रही थी। ऐसी ही आकृति उस भवन में भी बनी हुई थी। जो मुख्य था, उस पर यह आकृति स्वर्ण की बनी हुई थी। उन्होंने मुख्य द्वार से प्रवेश न करते हुए एक अन्य द्वार से प्रवेश किया। विशेष जन इस द्वार से प्रवेश कर सकते थे, और आदिना ने वहां विशेष की संज्ञा पा रखी थी। वो वहां उस रूप में नहीं था जो बाल्यकाल में आया था। उसने अपना वर्णन एक व्यवसायी के रूप में करवा रखा था, जो द्वारपालों को स्वर्ण मुद्राएं देता था और बिना किसी जांच के प्रवेश कर सकता था। वो शिव एवं नंदी को एक भवन में ले गया, जहां उसने उनके रुकने की व्यवस्था कर रखी थी। किसी भी प्रकार की समस्या से रहित वो स्थान उनके लिए सुरक्षित था। संध्या हो चुकी थी। अतः शिव और नंदी ने विश्राम करने का निर्णय लिया। एक दिन तक अनवरत चलने के कारण उनका शरीर पीड़ा से ग्रसित था। प्रातःकाल श्लोक एवं मंत्रों से उनकी निद्रा टूटी। शंखों की ध्वनि पूरे वातावरण में गुंजायमान थी। क्या प्रत्येक दिन प्रातःकाल यहां ऐसा ही होता है? नंदी ने अंगड़ाई लेते हुए उस दास से पूछा, जिसे आदिनाह उनकी सेवा के लिए उपस्थित कर गया था। जी हां, प्रातःकाल मंत्रोच्चर होता है। इससे वातावरण शुद्ध होता है, दास ने उत्तर दिया। परंतु हमारी निद्रा का वातावरण अशुद्ध हो गया। नंदी ने ऐसा केवल प्रहसन के लिए किया था।
शिव भी इस बात पर खिलखिला उठा और वो दास भी। उन्होंने प्रजापत नगर के अनुरूप वस्त्र धारण किए एवं नगर में भ्रमण हेतु निकल लिए। प्रजापत नगर एक विकसित सभ्यता थी। समस्त भवन लाल पत्थर के बने हुए थे, जिनमें ऊपर गुंबद था और उस पर ध्वजा थी। सभी भवन उत्कृष्ट वास्तुकला का उदाहरण थी। मार्ग स्वच्छ एवं समतल थे, जिनके दोनों ओर अनेक पुष्पों वाले पादप थे। सभी मार्ग समकोण में थे। भवनों की खिड़कियां एवं द्वार लकड़ी के बने हुए थे एवं उन पर विष्णु को समर्पित आकृतियां जैसे चक्र, धनुष एवं अन्य शुभ माने जाने वाले चित्र अंकित थे। शिव केवल प्रजापत नगर को देखता ही जा रहा था। वो प्रत्येक वस्तु को सूक्ष्म दृष्टि से देख रहा था। कदाचित उसे लगता था कि अकस्मात उसे शक्ति दिख जाएगी, जिस भी वस्तु को वो समझ जाता था या जिसके औचित्य पर उसे संदेह नहीं था, उसे छोड़कर जो संदेह उत्पन्न करती थी, उसके बारे में या तो वो नंदी से पूछ लेता था या उस दास से जो उन्हें भ्रमण करवा रहा था। नगर को घूमने में एवं उनकी जानकारी लेने में पूरा दिन व्यतीत हो गया। संध्या में वो पुनः अपने भवन में लौट आए। नंदी को विचित्र काया के लिए घूरा जाता था और इस बात का अनुमान उन्होंने पहले ही दिन लगा लिया कि यदि नंदी को पहचान लिया गया तो शिव को भी पहचान लिया जाएगा। अब वो और अधिक सावधान रहने लगे थे। वो नगर में घूमते पर नंदी ने अपने अधिकतम शरीर को छुपा रखा था। एक सप्ताह व्यतीत होने हो था, परंतु शक्ति से मिल पाने का कोई भी अवसर शिव को नहीं मिला था। रात्रि में बैठे हुए नंदी व शिव वार्तालाप कर रहे थे कि ऐसी क्या युक्ति की जाए कि उनके आने का लक्ष्य पूर्ण हो जाए। तभी आदिना ने कक्ष में प्रवेश किया। कैलाश से पधारे अतिथियों को मेरा प्रणाम। अपने हाथों को जोड़कर उसने अपने शरीर को थोड़ा आगे की ओर झुकाया। प्रजापत नगर में यही प्रणाम करने का चिन्ह था। दोनों ने प्रणाम करके उनका स्वागत किया। आप दोनों के मुख पर चिंता के भाव दिख रहे हैं। क्या आपका कार्य संपूर्ण नहीं हुआ? आदिना ने प्रश्न किया। कार्य संपूर्ण होना तो भविष्य की बात है, अभी तो कार्य प्रारंभ ही नहीं हो पाया है मित्र। शिव उत्तर देने से पूर्व अपनी निराशा को छुपा नहीं सका था। अब यदि आपने मुझे मित्र कहा है तो मुझे बताइए क्या कार्य है, मैं स्वयं उसे पूर्ण करने में आपकी सहायता करूंगा। आदिना ने शिव से कहा। आवश्यकता होने पर तुम्हें अवश्य बताऊंगा, परंतु अभी स्वयं कुछ और प्रयास करना चाहता हूं। हाँ, कुछ जानकारी अवश्य तुम हमें दे सकते हो। शिव को ज्ञात था कि केवल आदिना ही प्रजापतनगर में उसकी सहायता कर सकता है, परंतु वो स्पष्ट रूप से उसे ऐसा नहीं कह सकता था। इसलिए उसने दूसरे मार्ग का चयन किया। अवश्य आप कुछ भी पूछ सकते हैं। यदि वो मेरे ज्ञान की सीमा में हुआ तो मैं अवश्य बताऊंगा। और आज मैं प्रसन्न भी हूं। आज मुझे एक बहुत बड़ा आर्थिक लाभ हुआ है। इससे जो धन मैंने कमाया है उससे मैं विलासपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता हूं। इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि अब मैं कुछ दिन विश्राम करूंगा। मैं कई माह से निद्रा नहीं ले पाया हूं। आपसे वार्तालाप करने के उद्देश्य से ही मैं यहां आया हूं। आदिना ने उत्तर दिया। प्रसन्नता उसके मुख पर देखी जा सकती थी। सर्वप्रथम मुझे प्रजापतनगर का इतिहास बताओ। कैसे इस राज्य का निर्माण हुआ? शिव ने प्रश्न किया। यह बहुत प्राचीन सभ्यता है। प्राचीन काल में जब सभी सभ्यताओं में युद्ध हो रहा था एवं वो अधर्म एवं असत्य के मार्ग पर जा रहे थे, तो ब्रह्मा ने पृथ्वी पर एक नगर बसाया जिसे ब्रह्मपुरी कहा गया। इसी ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा ने अपने संतान रूपी शिष्य को भेजा जो वेदों का ज्ञाता था एवं एक उत्कृष्ट सभ्यता कैसी होती है इसका जानकार था। वे स्वयं को ब्रह्मा का वंशज मानता था एवं विष्णु को आराध्य। उसने ब्रह्मपुरी पर एक सभ्य समाज का निर्माण किया। मांस मदिरा का सेवन वर्जित था। प्रत्येक को समाज में उचित स्थान मिलता था एवं वो अपनी योग्यता के अनुसार कार्य कर सकता था। कानून व्यवस्था को उचित एवं कठोर बनाया गया, परंतु ये निश्चित किया जाता था कि निर्दोष को कोई हानि न हो। प्रजापत ने अपने द्वारा निर्मित नियमों से ब्रह्मपुरी पर शासन किया एवं तब से उन्हीं के वंशज इस पर शासन कर रहे हैं। परंतु वर्तमान प्रजापत ने इस नगर का नाम परिवर्तित करके प्रजापतनगर कर दिया। आदिना ने अपनी बात को विराम दिया।
परंतु नाम बदलने की क्या आवश्यकता थी? शिव ने पुनः प्रश्न किया। प्रजापति ने ब्रह्मपुरी में कई परिवर्तन किए। कई वर्षों पूर्व जब रुद्र के भक्त ब्रह्मपुरी आए तो उन्होंने अपनी काया और ज्ञान से सबको मोह लिया। विष्णु पूजक समाज में नियमों का उल्लंघन होने लगा। ये देख प्रजापति ने अपने सैनिकों के द्वारा उन्हें सीमा से बाहर निकलवा दिया एवं उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी गई, जिससे वो पुनः ब्रह्मपुरी नहीं आए। परंतु जब ये बात रुद्र के भक्तों तक पहुंची तो वो क्रोधित हो गए एवं उन्होंने ब्रह्मपुरी पर आक्रमण कर दिया। प्रजापति के स्वयं के कई जन भी विद्रोह में सम्मिलित हो गए। भीषण युद्ध हुआ एवं ब्रह्मपुरी को जन एवं धन दोनों की हानि हुई। प्रजापति ने पुनः नगर को बसाने का निर्णय लिया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलवाकर इसका का पुनः निर्माण करवाया था। तत्पश्चात इसका नाम प्रजापति नगर रखा। उन्होंने रुद्र की किसी भी प्रकार की आराधना पर रोक लगा दी एवं इसका दोषी पाए जाने पर उसे यहां से निष्कासित कर दिया जाता था। आदिनाह ने मिष्टान्न को अपने मुख में रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर दिया था। दिन भर के कठोर परिश्रम के बाद उसे भूख लगी थी। तो क्या अब भी यहां रुद्र पूजा वर्जित है? इस बात से शिव चकित था कि रुद्र की पूजा भी कहीं वर्जित हो सकती है। उन्हें तो सभी ने पूज्यनीय माना था। ऐसा ही तो वो बाल्यकाल से सुनता आया है, तो क्या वो असत्य को सुनता आया था? इसी विचार में उसने प्रश्न किया था। वर्जित है, परंतु अब इन नियमों में ढील दे दी गई है। अब रुद्र पूजक भी कहाँ शेष रहे हैं? वो सब अब कहने मात्र के हैं। रुद्र की वास्तविक जीवन शैली से वो कोसों दूर है। उन्हें वैभव से क्या तात्पर्य था? वो तो सदैव प्रसन्न रहते थे। और वैसे भी अब समस्त प्रजापति नगर जानता है कि प्रजापति की स्वयं की पुत्री रुद्र पूजक है और वह उसे राज्य से निष्कासित नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी प्रिय पुत्री है एवं उन्हीं के समान योग्य है। आदिनाह ने उत्तर दिया। आदिनाह उसी मार्ग पर आ गया था जिस मार्ग पर शिव उसे लाना चाहता था। आत शिव ने अगला प्रश्न किया। मुझे वर्तमान प्रजापति के वंश के बारे में बताइए। प्रजापति ब्रह्मा के वंशज होते हैं। ये 108वें प्रजापति है। शुचिति, श्रुति एवं क्षमा नामक इनकी 3 पत्नियां हैं। शुचिति से 3, श्रुति से 1 एवं क्षमा से 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। उनके कोई पुत्र नहीं है। सभी पुत्रियां विभिन्न कलाओं में दक्ष है। शुचिति की 3 पुत्रियों का विवाह महान ऋषियों से हुआ। क्षमा की 2 पुत्रियों का विवाह देवताओं से हुआ। श्रुति की पुत्री अविवाहित है। वो प्रजापति की सभी पुत्रियों में श्रेष्ठ है। बाल्यकाल से ही उसमें अद्भुत शौर्य था। इसका परिचय उसने कई बार दिया। यही कारण था कि उसका नाम शक्ति रखा गया। प्रजापति स्वयं अपनी पुत्री पर गर्व करते हैं, परंतु कुछ समय से परिस्थितियां परिवर्तित हो गई है। आदिनाह ने अपनी बात को मध्य में ही विराम दिया। आपके कहने का क्या तात्पर्य है आदिनाह? शिव ने प्रश्न किया। शक्ति के नाम का उच्चारण होने के पश्चात तो शिव और भी अधिक उत्सुक हो गया था। शक्ति बाल्यकाल से ही विष्णु भक्त थी। उसे समस्त आराधने एवं श्लोक जो विष्णु के प्रिय थे कंठस्थ थे। कुछ वर्षों पूर्व की बात है। शक्ति अपनी बहनों के साथ भ्रमण पर गई थी। भ्रमण करते करते वो रुद्र पर्यंत तक पहुंच गई। रुद्र पर्वत एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। इसी पर्वत श्रृंखला में एक गुहा बनी हुई थी। उसी गुहा में प्रकाश बाहर आ रहा था। वो जानती थी ये प्रकाश अग्नि का नहीं है। अग्नि स्थिर नहीं रहती है, अतः उसके प्रकाश में भी इस विचलन का प्रभाव पड़ता है। शक्ति का ध्यान उस गुहा ने आकर्षित किया। उसने अपनी बहनों से गुहा में चलने को कहा। गुहा अधिक ऊंचाई पर थी एवं रात्रि अधिक हो चुकी थी, अतः उन्होंने गुहा से दूर नीचे मैदान में ही रात्रि विश्राम का निश्चय किया। रात्रि में अपनी बहनों के निद्रा में लिप्त हो जाने के पश्चात शक्ति ने स्वयं उस गुहा में जाने का निर्णय लिया। पर्वत ऊंचा था एवं कठोर पाषाणों से युक्त था। चढ़ाई कठिन थी, परंतु शक्ति उस गुहा तक पहुंच गई। गुहा में प्रवेश करने के पश्चात उसने देखा कि वहां एक तपस्वी घोर तपस्या में लीन है। वो निवस्त्र था। शरीर पर धूल मिट्टी जाम चुकी थी। उसने गले में हाथों में माला धारण कर रखी थी जो रुद्राक्ष की थी। उसने अपनी जटाओं को भी रुद्राक्ष से ही बांधा था।
उसके समक्ष एक पिंड रखा हुआ था, जो किसी पात्र जैसी आकृति में रखा हुआ था। पिंड अंडाकार था एवं स्फटिक का बना हुआ था। यह पूर्ण पारदर्शी नहीं था। प्रकाश इसी में से आ रहा था। तपस्वी के मुख से ओम की ध्वनि का उच्चारण हो रहा था। शक्ति चकित थी, उसने ऐसा पूर्व में नहीं देखा था। कारण स्पष्ट था। प्रजापत नगर में किसी भी प्रकार की रुद्र पूजा वर्जित थी। अतः शक्ति ने कभी रुद्र के बारे में कुछ नहीं सुना था। आश्चर्यचकित होकर वो नीचे आई और अपनी बहनों को ये बताया। उन्होंने इसे गुप्त रखने को कहा। उन्होंने कहा कि यदि उसने ये पिताजी को बताया तो वो उनका बाहर आना निषेध कर देंगे। शक्ति ने ये मन में तो दबा लिया, परंतु उसके भीतर रुद्र को जानने की जिज्ञासा उठ गई, और यही जिज्ञासा समय के साथ भक्ति में परिवर्तित हो गई। यही कारण है कि प्रजापत अब अपनी प्रिय पुत्री से रुष्ट रहते हैं। आदिना ने अपनी बात को विराम दिया। शिव अब संतुष्ट था। कई प्रश्नों के उत्तर तो मिल चुके थे। वो कुछ कहता इससे पूर्व आदिना बोला, आप जिस कार्य हेतु यहां आए हैं वो 10 दिवस पश्चात पूर्ण हो सकता है। शिव आश्चर्यचकित हो गया। उसके मन में प्रश्न आया कि कैसे आदिना को उनके कार्य के बारे में पता चला। उसने नंदी की ओर देखा। नंदी स्वयं आश्चर्यचकित था। शिव जानता था नंदी शिव के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। अतः उसने आदिना से ही पूछा, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं किस कार्य हेतु यहां आया हूं? मैं चक्रभेदन को देखने स्वयं उपस्थित हुआ था। मैंने उसके अंत में जो हुआ वो भी देखा। इसके अतिरिक्त मैंने वाहन में आपके वार्तालाप का कुछ अंश सुन लिया था, जिसमें आप शक्ति की चर्चा कर रहे थे। ये अनुमान लगाना मेरे लिए कठिन नहीं था कि आपका कार्य क्या है, परंतु मैं ये भी जानता हूं कि आप एक स्वाभिमानी हैं। आप मेरी सहायता नहीं लेंगे, इसलिए मैंने इसकी चर्चा आपसे नहीं की। आदिना ने स्पष्ट होकर कहा, यदि अब आप जान ही गए हैं तो मुझे बताएं कि किस प्रकार मेरा कार्य संभव है, क्योंकि ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर केवल शक्ति ही मुझे दे सकती है। शिव अब बात पर और आवरण नहीं रखना चाहता था। अतः उसने स्पष्ट पूछा, कई वर्षों से शक्ति एक मुहूर्त पर रुद्र पर्वत में उसी गुहा में जाती है। वो वहां पूजन करके आती है। 10 दिवस बाद वही मुहूर्त है। वहां उसके साथ उसके कुछ विश्वास पात्र सैनिक जाते हैं, जो पर्वत के नीचे उसकी प्रतीक्षा करते हैं। आदिना के उत्तर से अब सब स्पष्ट हो गया था। जिस उद्देश्य से शिव प्रजापत में आया था वो अब केवल 10 दिवस दूर था।